हाँ। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? तो 5वीं की इस कक्षा में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है। आपको इस 5वीं कक्षा में हिंदी यह सब्जेक्ट आया हुआ है। तो इस किताब का नाम है, देखो, सुलभ भारती। क्या है नाम? सुलभ भारती। तो इस कक्षा में आपको चित्रों को देखकर आपस में वार्तालाप करना है। इसके बाद कुछ कविताएं देखनी है, कुछ पाठ देखने हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द है, समानार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है। घबराओ नहीं, यह सब हम सहजता से देखेंगे। बच्चों बताओ जरा, आपको कविता गाना, गीत गुनगुनाना अच्छा लगता है ना? ओके, ठीक है। तो हम हमारी पहली पीरियड गीत के गुनगुनाने से ही शुरू कर रहे हैं और सहजता से हम यह गीत गुनगुनाएंगे और यह हिंदी भी हम पढ़ लेंगे। तो देखो, यह पहली पीरियड में हम देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं बूंदे यह कविता। तो बच्चों, इस बूंदे इस कविता में क्या है? मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? धूप, सर्दी या बारिश? हाँ, आपको बारिश ही अच्छी लगती है। क्यों? आपको मुझे मालूम है, आपको बारिश में भीगना पसंद है। आपको अपने दोस्तों के साथ बारिश में जाकर पानी में जंपिंग करना है, एक दूसरों के ऊपर पानी उड़ाना है। यह सभी बातें आपको बहुत भाती है, बहुत पसंद है और इसलिए आपको वर्षा और बारिश बहुत पसंद है। और इतना ही नहीं, तो देखो, बारिश में और बहुत से अच्छे हमें प्रसंग दिखाई देते हैं। तो इस प्रसंगों का वर्णन आपके बूंदे इस कविता में किया है रोहिताश्व अस्थाना। तो जो कविता लिखते हैं उन्हें कहते हैं कवि और जो पाठ लिखते हैं इन्हें कहते हैं लेखक। तो यह कविता है, तो इनके कवि है रोहिताश्व अस्थाना। इन्होंने बड़ा ही ऑब्जर्वेशन किया है कि वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है, किन्हें किन्हें बहुत किन्हें आनंद होता है, हर्ष होता है। ये सभी का वर्णन आपके लिए दिया हुआ है। तो देखो, इस कविता में कठिन शब्द आए हुए हैं। शीतलता यानी ठंडक, पूर्वाई यानी पूर्व की ओर से जो हवा बहती है ना, उसे कहते हैं पूर्वाई। इठलाना यानी नखरे करना, लेकिन इस कविता में इसका अर्थ है झूमना, यानी यह बूंदे जो होती है यह झूमती हुई आती है। इटलाना, नखरे करना। देखो, जब दिवाली के टाइम पे अगर तुम्हारे पापा ने नई साइकिल लाई तो आप अपने सखी के सामने से इटलाते हुए गुजरते हैं, बड़े ही नखरे से गुजरते हैं, तो इसे कहते हैं इटलाना। लेकिन इस कविता में झूमना यह अर्थ अभिप्रेत है। इसके बाद हम यह कविता लय और गीत के साथ देखेंगे और इस पाठ में जो प्रसंग है यह भी हम कविता किताब देखकर, पुस्तक देखकर, चित्रों के जरिए देखेंगे। ठीक है, तो किताब निकालो। देखो बच्चों, यह कविता मैं आपको लय और ताल के साथ सुनाती हूँ। आपको यह कविता घर पर बार बार गुनगुनाना है और जब भी बारिश आएगी तब आपको बारिश के मौसम में यह गुनगुनाते हुए यह बारिश एंजॉय करनी है। तो चलो अब मैं आपको यह लय और गति के साथ सुनाती हूँ। रिम झिम रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। 2 बार। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैला
बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे। मेढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। मेढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। देखो बच्चों, ऐसे आपको यह गीत गुनगुनाना है। अब हम इस गीत में कवि रोहिताश्व अस्थाना इन्होंने क्या कहा है यह देखेंगे। देखो, पहले रिमझिम रिमझिम, तो यह बूंदे जब भी धरती पर आती है तो इनकी जो आवाज होती है ऐसी होती है, रिमझिम रिमझिम। तो रिमझिम रिमझिम ऐसी आवाज सुनाते हुए यह धरती पर आती है, बूंदों के रूपों से आती है। और आने पर यह बूंद बूंद जो धरती पर आती है, यह बारिश होती है। तभी खेतों में, बागों में, मैदानों में हरियाली फैलाती है। तो देखो, जब यह बारिश गिरती है, ऐसी बारिश देखने पर हमारे किसान बहुत खुश होते हैं। हम भी तो खुश होते हैं। हमारे अन्नदाता जो है किसान, यह खेतों में अनाज उगाते हैं, इसलिए हमें यह अनाज मिलता है। और इसी के साथ हम बच्चों को बहुत पसंद है बागों में जाना। और यह बागों में होते हैं पेड़ पौधे, तो इनको भी पानी मिलता है इस बारिश से, और यह हमें हरा भरा दिखता है। इसके बाद जब भी गर्मी के बाद पहली बारिश होती है, तो हम देखते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे बाजुओं के मैदान में छोटे छोटे पौधे दिखने लगते हैं। हमारे घर आंगन में जो पौधे होते हैं, इस पर हरी भरी पत्तियाँ और भी चमकने दमकने लगती है, और इससे हमारा मन बहुत ही प्रफुल्लित होता है। इसके बाद यह जो पानी आता है, पानी यानी बूंदे, यह बूंदे आने पर इसकी जो बारिश गिरती है, यह बारिश नदियों में, नालों में, कुओं में गिरती है। इससे कुओं में, नदियों में, नालों में पानी भर जाता है। यह बारिश नालों में गिरने के बाद यह नाले और यह नदियाँ बहने लगती है। इस नदियों का पानी, नालों का पानी आखिर जाकर सागर में मिल जाते हैं। सागर में भी तो यह बूंदे गिरते हैं। इससे हमारे यहाँ पानी बढ़ जाता है। और सागर में का जो पानी है, आपने साइंस में सीखा है, इसका वाटर साइकिल भी होता है। इसलिए यह समुद्र में पानी जाना भी तो ज़रूरी है। इसके बाद देखो, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। देखो बच्चों, यह बारिश होती है कभी गर्मी के बाद, यह सीक्वेंस है, यह निसर्ग में, प्रकृति में आने वाला एक सीक्वेंस है। तो जब भी गर्मी होती है, गर्मी से हम सब बहुत परेशान होते हैं, और परेशानी होने पर हम राह देखते हैं बारिश की। हम राह देखने पर ऐसा होता है, थोड़ी सी अगर 4 बूंदे भी ज़मीन पर गिर जाए तो हमें बहुत आनंद होता है।
और फिर यह बारिश गिरने पर हम सभी को शीतलता पहुंचाती है, हमारा मन हर्षोल्लास हो जाता है। इसके बाद और प्रकृति में जो प्राणी है, इन प्राणियों को भी इस बारिश से बहुत मज़ा आता है। तो देखो, यह जो मेढक है, अब बच्चे यहाँ पर बूंदे गिरने पर ऐसे जंपिंग करते हैं, नाचते हैं, गाना गाते हैं। इसके बाद यह जो मेढक दिख रहा है, यह मेढक को भी बहुत आनंद होता है। यह बारिश में तो दिखाई देते हैं हमें, क्योंकि इन्हें रेनी सीजन में ही बाहर आने के लिए, जंपिंग करने के लिए इन्हें रास्ता खुल जाता है। इसके बाद मोर तो बारिश की राह देखता है। यह मोर जब भी बारिश आता है, यह हमारा अपना पंख फैलाकर नाचने लगता है। और पपी है यानी यह एक दक्षिण में दिखाई देने वाला यह एक पक्षी है। दक्षिण में देखो, यह है पपीहा पक्षी। यह पपीहा भी बारिश की राह देखता है, इन बूंदों की राह देखता है। इसके बाद है कोयल, जो आपके ही घर के बाहर जो पेड़ होता है यहाँ यह कोयल होती है। तुम सुबह सुबह में अगर आवाज़ लगाओगे ना कुहू करके, तो यह भी आपको प्रतिसाद देता है, कुहू, यह कोयल। तो यह कोयल, मोर, पपीहे, मेढक, इन सब का मन हर्षाती है ये बूंदे। मन हर्षाना यानी हमारे मन को आनंद देना। इसके बाद और यह बूंदे कैसे आते हैं, देखो यहाँ पर कहा है पूर्वाई के रथ पर चढ़कर। पूर्वाई यानी पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा से जो हवा आती है, इस हवा के रथ पर, रथ यानी यहाँ पर कवि ने एक इमेजिन किया है बच्चों, यह रथ तो हवा के रथ पर, यानी कि हवा जैसा रथ, जैसे सूर्य का रथ हम बोलते हैं, वैसे ही हवा को ही रथ यह उपमा दी गई है। तो पूर्वाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। इठलाना यानी नखरे करना। तो इन बूंदों में भी थोड़ा सा ठठेलापन होता है, यह भी नखरे दिखाना चाहती है। इसे भी पूर्व दिशा बहुत भाती है। तो पूर्व दिशा से यह बूंदे बहुत ही रथ पर चढ़ती है और मानो इनमें थोड़ा सा नखरेलापन आता है, और ऐसे नखरे करती हुई, मुस्काती हुई यह धरती पर आती है। तो बच्चों, यह आपको बारिश का मौसम अच्छा लगता है, वैसे ही यह गीत आपके लिए जिन्होंने लिखा है रोहिता शो अस्थाना, इनका गीत भी आपको पसंद आया होगा। तो ठीक है, अभी आपको इसमें जो शब्द युग्म है यह लिखना है, और आपको यह कविता घर पर ही रहकर बार बार दोहराना है। ठीक है।